शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण की सत्यरुद्र संहिता के अध्याय 31 के द्वारा भगवान शिव के भिक्षुक अवतार अर्थात सन्यासी के अवतार की कथा के बारे में। भगवान शिव ने क्यों भिक्षुक अवतार लिया, कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो धर्म में सदैव रहते थे और शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर भगवान की इच्छा से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित डर से भाग गए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोशिश करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी। दुखी हो भगवान शंकर के चरण बिंदुओं का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। भगवान की इच्छा से महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। तब वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया और भूख प्यास से दुखी हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश वहां आ गए और उस समय शिशु की रक्षा करने लगे। भगवान शिव की इच्छा से एक ब्राह्मणी अक्षमात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां रोते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी कि यह किसका बालक है। यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। यह नवजात शिशु है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आज दूसरे कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया है, न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ बिच्छू का रूप धारण करके आई हुए करुणा निदान शिव ने हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभो, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से ही इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। हे शिव, विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। बिच्छुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा होगा। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्अवस्था में पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर अपना रास्ता भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। शिवजी ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशीय
क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हो रात में ही शीघ्रता पूर्वक अपने महल से भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय भगवान की इच्छा से एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, बिच्छुदेव क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शाल्व देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा, कृपया आप बताएं। भिक्षुवर ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सर्व धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लगे थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस आवाज को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर अपने समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में ही भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करेंगे। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर बिच्छू श्रेष्ठ सन्यासी का रूप धारण करने वाले भक्त अक्षर शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम की सुंदर ग्राम में उसने घर बनवा रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मणों ने उन दोनों को यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। वे दोनों शिव की पूजा करते हुए ही घर पर ही बड़े हो गए। साडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहाँ उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी थी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस समय ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका लालन पोषण किया था, वह उसी समय राजमाता हुई।
और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। शिव भक्तों, यह मैंने तुमसे शिव के विश्ववर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र कथा पापहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अविष्टों को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकांत में होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में शिव के धाम को जाता है। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।